आगरा के हथमादपुर के खनौली रोड पर आरएमपी वर्क कंपनी का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा के पूर्व विधायक और भाजपा में प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर के द्वारा किया गया। उनका कहना था कि क्षेत्र में पहली बार इस तरह की कंपनी का उद्घाटन किया जा रहा है और यहां पर किसानों की खेती से संबंधित तमाम सारे औजार बनाए जाएंगे। और मैं क्षेत्र के तमाम किसानों और लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और अच्छे फार्मिंग के कल पुर्जे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। खनौली रोड पर एक बड़ी कंपनी का उद्घाटन हुआ है। इस परिवार के लिए क्या कहोगे, पहली बार इस क्षेत्र में इस तरह का काम देखने को मिल रहा है। आज आरएमपी इंजीनियरिंग वर्क्स का यहाँ पर फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है और ये क्षेत्र का पहला ऐसा पॉइंट है कि इन्होंने काफ़ी स्तर पर उद्घाटन से पहले भी इन्होंने, मैं जानता हूँ लगभग 500 या 600 जो कटर थे उनका भी ऑर्डर लिया है और जो थ्रेसर हैं सरसों के, तो उनका भी इन्होंने आज तक काफ़ी संख्या में करीब 60-70 इन्होंने उसका भी ऑर्डर दिया है। वास्तविकता है कि हम लोग जानते थे कि शायद क्योंकि क्षेत्र में अभी तक एक दुकान या छोटा सा कोई शॉप बना के उद्घाटन हुआ, और आज यहाँ पर आकर के जानकारी हुई कि काफ़ी मात्रा में बहुत बड़ा एक आरएमपी इंजीनियरिंग वर्क्स का आयोजन हुआ, उद्घाटन हुआ है। और इस क्षेत्र में इस तरीका से ग्रामीण अंचल में तमाम तरीका की चर्चाएं करते हैं कि ये खोला वो खोला, पर आज हमने भी महसूस किया है कि इस तरीका का आदरणीय महिपाल जी को बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज ये हथमादपुर के खनौली रोड पर कंपनी का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे आप, और ये इतना बढ़िया कार्यक्रम इनके द्वारा किया है? निश्चित रूप से आरएमपी एग्रीकल्चर वर्क्स के माध्यम से, और एक जो मेरी आशा थी उससे भी अच्छा इस उद्घाटन कंपनी का उद्घाटन हुआ है। और ऐसा काम जो पूरे आगरा जनपद में कोई करता नहीं है आगरा में, तो मैं निश्चित रूप से आदरणीय महिपाल सिंह तोमर जी को, उनके परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि वो दिन रात चौगनी अपनी तरक्की करें और केवल अपने क्षेत्र का अपना कोई निकट का व्यक्ति अगर किसी काम को करता है तो उनका तो लाभ होता है, उनका परिवारजन खुश होते हैं, लेकिन हम लोग का भी सीना गर्व से चौड़ा होता है कि इस तरह का काम जो कोई करता ही नहीं था उसको करने का काम किया है। और उनके निश्चित रूप से उनके बेटे, उनके परिवारजन सभी लोग उसमें लगे हैं। और मेरे को तो अंदर जब मैं देख के आया और जब कल उन्होंने मुझे निमंत्रण किया तो मेरी कल्पना से ज़्यादा अच्छा है। वहीं कंपनी के डायरेक्टर का कहना था कि हमने यहाँ कार्य की शुरुआत की है। भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम सारे राज्यों से हमारे बने हुए ट्रैक्टर के पुर्जे की मांग आ रही है और हमारे यहाँ इसकी गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सिंह तोमर, आरएमपी एग्रीकल्चर वर्क्स का डायरेक्टर। हमारे यहाँ कटर, थ्रेसर, रोटावेटर, कुट्टी कूटने वाले, चारा काटने वाले कुट्टा आदि अन्य कृषि यंत्रों का प्रोडक्शन होता है, नए बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे सप्लाई किसानों से कम डीलरों पर ज़्यादा होती है। यदि हमारे क्षेत्र से कोई भी किसान भाई हमारे यहाँ डायरेक्ट हमारे यहाँ फैक्ट्री में आता है तो हम डीलर से 10,000 रुपये सस्ता देंगे। इस तरह से जोश दिख रहा है युवाओं में, लोग भीड़ दिख रही है, और जब से उद्घाटन हुआ उससे पहले आपकी मैन्युफैक्चरों पर सप्लाई हो चुकी है उसमें क्या? हाँ, आज से पहले बहुत अच्छी तादाद में सप्लाई हो चुकी है और जोश तो उत्साह इतना है कि हमने अपने जनपद आगरा में एक तरीके से इस तरीके की पहली इकाई स्थापित की है। जी, आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम क्या? आज हथमादपुर खनौली रोड पर आरएमपी एग्रीकल्चर वर्क्स एक फैक्ट्री का उद्घाटन कार्यक्रम है और ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के कृषि यंत्रों का, चाहे कटर हो या दूसरे आइटम हो, और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले की पहली इकाई है ऐसी। बस ट्रॉली वगैरह तो सब हमने बनते हुए देखा है खुले में, लेकिन
इस प्रकार के एग्रीकल्चर यंत्रों का पहली इकाई है और हमारे आदरणीय बड़े भाई और उनके परिवार को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग मिलकर के ये गर्व के साथ आगे कहीं जब जहाँ पर ही जाएंगे तो वह ये इसका जिक्र करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भूलेंगे, इनका प्रचार करेंगे कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार खुला है तो किसान कम से कम जो क्षेत्र का किसान है, और हम इनसे निवेदन करेंगे कि अगर क्षेत्र का किसान कोई सीधा आता है तो डीलर के माध्यम से ना 2 पैसे का फ़ायदा हमारे किसानों को भी मिले। इनको तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कोई सीधा किसान आता है तो इनके मार्फत से अगर क्षेत्र को हो सकता है तो उसको फ़ायदा मिलना भी चाहिए। ठीक।